Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat, and I am going to take another aphorism in this lecture. The aphorism, what we are going to talk about is aphorism number 8. It is a very short aphorism, but यहाँ से भी question बन के आता है, PG के entrance exams में भी आता है और कई बार जो है वो short note की तरह भी आता है. So let's begin with the reading of the aphorism. So what Hahnemann says in this aphorism is, it is not conceivable nor can it be proved by any experience in the world that after removal of the symptoms, डॉक्टर हनीमैन क्या कहते हैं कि हम ये कंसीवेबल है ही नहीं, मतलब इस चीज़ को हम कंसीव कर ही नहीं सकते या इस चीज़ को हम मान ही नहीं सकते और ना ही ये किसी भी एक्सपीरियंस से प्रूव किया जा सकता है कि जब हम रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स कर दें, जब हम क्या कर दें, रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स कर दें, तो हमारे पास कुछ डिजीज़ बचता है. ये वो कहना चाहते हैं. Symptoms of the disease and of the entire collection of the perceptible phenomena. Not only the symptoms but the perceptible phenomena as well. अब इसमें perceptible phenomena क्या क्या हैं? हो सकता है उसको कोई symptom ना आ रहा हो लेकिन वो mentally अच्छा फील ना कर रहा हो, emotionally अच्छा फील ना कर रहा हो, या time to time उसको कुछ discomfort फील हो रहा हो जो perceive कर पा रहा है only and only the patient और अराउंड द पेशेंट, पीपल अराउंड द पेशेंट, यानी कि उसके जो अटेंडेंट्स हैं, कई बार वो भी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो पेशेंट खुद नहीं समझ पाता लेकिन अटेंडेंट्स बताते हैं. अब ये परसेप्टेबल फिनोमेना वही है जो अफोरिज्म नंबर 7 में डॉक्टर हनीमैन ने बात की थी, यानी कि या तो पेशेंट खुद कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर उसके अटेंडेंट्स कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर डॉक्टर खुद ऑब्जर्व कर रहा है उसके अंदर कुछ, तो वो सारे हमारे परसेप्टेबल फिनोमेनाज में आ जाते हैं. There should or could remain anything else beside health. तो जब हम इन चीज़ों को हटा देंगे तो क्या बचेगा? उनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हेल्थ बचती है. So or that the morbid alteration in the interior could remain uneradicated. कि उसके अंदर की जो इंटीरियरली जो चेंज हुआ है, कोई मॉर्बिड फिनोमेना की वजह से चेंज हुआ है या मॉर्बिड ऑल्टरेशन हुई है, वो अनइराडिकेटेड रह जाए. जब हम सिम्टम्स हटा दें और तब भी वो अनइराडिकेटेड रह जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल. अकॉर्डिंग टू हनीमैन ये कहते हैं कि अगर सिम्टम्स हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन होता है, फैटी लिवर होता है, कुछ तरह के कैंसर्स भी होते हैं, कुछ टाइप की ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ भी होती हैं जो हमें पता नहीं चल पाती हैं कि हमें डिजीज़ है और वो फिर भी अंदर रहती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ना टेस्ट वगैरह नहीं हुआ करते थे, बहुत सारी इमेजिंग नहीं हो पाती थी. तो इस कारण से जो भी जब बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाती थी ना डिजीज़, तब जाके जो है वो पेशेंट डॉक्टर के पास आता था, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा उस समय था नहीं कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए कुछ किया जाए, या फिर हम चलो जैसे हम आजकल करा लेते हैं, टाइम टू टाइम अपने ब्लड टेस्ट करा लेते हैं या कुछ स्क्रीनिंग्स करा लेते हैं, वो उस टाइम नहीं होती थी. तो इनके कहने का मतलब उस समय के लिए था कि पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेके आया और हमने सारे सिम्टम्स हटा दिए तो डिजीज़ उसके अंदर नहीं हो सकती है. अब दैट वाज अकॉर्डिंग टू हनीमैन एट दैट टाइम. बट कुछ चीज़ें मैं ये कहती हूँ कि अब ऑर्गेनिन में चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में जो चीज़ें थी वो अब 200 साल बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारी नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं जिससे हमें बहुत सारी डिजीज़ का सिम्टम आने से पहले ही पता चल जाता है. सो दैट इज़ अनदर स्टोरी, बट यहाँ पर हम अफोरिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दैट वाज ऑल अबाउट द अफोरिज्म. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है. So what Hahnemann says, he emphasized that when all the symptoms of the disease are completely removed, जब सारे symptom चले गए, either it is a discomfort, either it is a particular symptom, और इट इज़ अ मेंटल सिम्टम, फिजिकल हो, मेंटल हो, जनरल हो, कॉमन हो, कोई भी सिम्टम हो, अगर उनको हमने हटा दिया है तो क्या बचता है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ बचती है. What remains is the only nothing else. He argues that it is impossible for an internal disease to persist without visible symptoms. It is but health. I will correct it in final notes. So if the symptoms disappear, it indicates that the underlying disease has been completely eradicated. जो उन्होंने वहाँ पे बताया ही है. The principal highlight
highlights the importance of treating disease by removing the symptoms through proper homeopathic remedies. और वो कैसे किया जा सकता है? प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ, रिस्टोरिंग द पेशेंट टू स्टेट ऑफ द हेल्थ, ताकि हम उसको वापस उसके हेल्दी स्टेट पे लेके आ सकें. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो अफोरिज्म से ज़्यादा उसका फुटनोट है, तो फुटनोट पे चलते हैं. सो ये फुटनोट थोड़ा बड़ा है बट बहुत इजी और बहुत सिंपल है, आपको इसी में समझ में आ जाएगा. दो मैंने कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे वाले स्लाइड्स में दिया हुआ है, बट हम अफोरिज्म पढ़ते हैं, वहाँ से ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. व्हेन अ पेशेंट हैज़ बीन क्योर्ड इन हिज डिजीज बाय अ ट्रू फिजिशियन, ट्रू फिजिशियन में उनका मतलब है कोई होम्योपैथिक फिजिशियन या कोई भी अदर सिस्टम का फिजिशियन हो, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि व्हाट ही इज क्योरिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन ही इज प्रिस्क्राइबिंग टू द पेशेंट in such a manner that no trace of the disease, no morbid symptoms remains, and all the signs of the health have permanently returned. How can anyone without offering an insult to common sense? उनका कहने का मतलब है कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि उसे इतनी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब हम सारे के सारे सिम्टम्स हटा देंगे, जब हमारे पास कुछ मॉर्बिड फिनोमिना नहीं रहेगा, जब हमारे पास कोई डिजीज़ का कोई ट्रेस नहीं रहेगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक परमानेंटली रिस्टोर्ड हेल्थ रहेगी. अफर्म इन सच एन इंडिविजुअल द होल बॉडीली डिजीज स्टिल रिमेन्स इंटीरियर. वो कहना चाहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि फिर भी अंदर है डिजीज, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है. एंड येट द चीफ ऑफ द ओल्ड स्कूल, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है ये अफोरिज्म क्योंकि यहाँ पे हुफलिन की बात करी गई है, जिन्होंने अपने जनरल में एक लाइन लिखी थी जो इन्होंने इस फुटनोट में डाला है. होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स. ये हुफलैंड वही हुफलैंड है जिन्होंने जो हैनिमन के फ्रेंड हैं और वो एक क्रिटिक भी रहे हैं होम्योपैथी के. और जब हैनिमन ने फर्स्ट ऐसे लिखा था होम्योपैथी के बारे में 1796 में, उसका नाम क्या था? द एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल ऑफ असरटेनिंग पावर ऑफ ड्रग्स. ठीक है, तो ये वही हुफलैंड है. लेकिन ये बाद में डॉक्टर हैनिमन के क्रिटिक भी बने, क्योंकि होम्योपैथी, डॉक्टर हैनिमन जो भी होम्योपैथी के बारे में बताते थे वो ये समझ नहीं पाते थे या वो इनको इलॉजिकल लगता था, तो ये क्रिटिक बन गए होम्योपैथी के. तो इसीलिए इन्होंने अपने जनरल में लिखा कि होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स. दिस ही मेनली पार्टली फ्रॉम. अब उन्होंने क्या कहा है कि ये इन्होंने क्यों लिखा होगा, उसके दो रीजंस हैनिमन ने बताए हैं. फर्स्ट रीजन इज पार्टली फ्रॉम द मॉर्टिफिकेशन एट द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी. या तो उनको जलन हो रही है कि होम्योपैथी इतना प्रोग्रेस कैसे कर सकता है टू द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. और सेकेंड रीजन उन्होंने बताया बिकॉज ही स्टिल होल्ड्स थॉरोली मटीरियलिस्टिक नोशंस रिस्पेक्टिंग डिसीज which he is still unable to regard as a state of being of the organism. मतलब सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि अभी भी वो एक मटीरियलिस्टिक इंसान है और उनको होम्योपैथी का जो लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी वो थेरेपेटिक्स वही वाले हैं जो ओल्ड स्कूल वाले हैं. Wherein it is dynamically altered by the morbidly. जबकि क्या होता है, जो डॉक्टर हैनिमन बोलते हैं वो कहते हैं कि डायनामिकली ऑल्टर्ड है हमारी जब वाइटल फोर्स जब होती है एज एन ऑल्टर्ड, तब हम उसको बोलते हैं इट इज़ एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ. बट जो वो देखते हैं, हुफलैंड देखते हैं, ही व्यूज द डिजीज एज समथिंग मटीरियल, क्योंकि वो ओल्ड स्कूल से हैं और वहाँ पे जैसे मटीरियल कॉजेज के बारे में बात करते हैं या जो सामने दिखता है उसके बारे में बात करते हैं. which after the cure is completed may still remain lurking in some corner in the interior of the body. उनके कहने का मतलब ये है कि शायद हुफलैंड को ये लगता हो कि जो क्योंकि उसने देखा है कि बॉडी इज ए मटीरियलिस्टिक थिंग, तो वो कुछ ऐसा मटीरियलिस्टिक है, इसीलिए कंप्लीट क्योर होने के बावजूद भी डिजीज जो है किसी कोने में पड़ी रहती है. इन ऑर्डर सम डे ड्यूरिंग द मोस्ट विग्रेस हेल्थ to burst forth at its pleasure and its material presence. और किसी दिन जब भी ये ट्रीटमेंट खत्म होगा या कोई विग्रेस हेल्थ की स्टेट आएगी, उस समय पे ये बर्स्ट आउट होएगा और अपने सिम्टम्स दिखाएगा. सो ड्रेडफुल इज स्टिल द ब्लाइंडनेस ऑफ द ओल्ड पैथोलॉजी. अब डॉक्टर हैनिमन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक यही चीज़ है जो हमारी ओल्ड पैथोलॉजी है, यानी कि जो ओल्ड स्कूल का माइंडसेट है वो ही सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल है, क्योंकि वो एक तो पेशेंट को हार्म करता है, दूसरा उनको क्योर नहीं करता है बल्कि उनकी डिजीज को सप्रेस करता है. नो वंडर दैट इट कुड ओनली प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ थेरेप्यूटिक्स. वो कभी भी क्योर नहीं कर सकता, वो थेरेप्यूटिकली
सप्रेस कर सकता है या ट्रीट कर सकता है, बट विल नेवर प्रोड्यूस अ क्योर, जो ओल्ड स्कूल वाले हैं, विच इज सोली ऑक्यूपाइड विद स्कोरिंग आउट द पुअर पेशेंट। ठीक है, जो क्या करेंगे, अल्टीमेटली पेशेंट को हार्म ही करने वाले हैं। सो यहाँ पर कुछ की नोट्स मैंने अलग से निकाले हैं जो इस अफोरिज्म के फुटनोट में डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है। फर्स्ट उन्होंने बोला है कि ट्रू क्योर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, कि जब सारे सिम्टम्स हमारे हट जाएं तो वहां पर हमें कुछ नहीं मिलता, हमें हेल्दी स्टेट मिलती है, वो हमारा क्योर है। सेकेंड, उन्होंने यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया है हुफलैंड का। उन्होंने ये बोला है कि ये ओल्ड टाइप के फिजिशियन थे, ओल्ड स्कूल को ज्यादा मानते थे, मटीरियलिस्टिक बॉडी को समझते हैं और इसीलिए ये होम्योपैथी के क्योर को समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने हॉफलैंड का उनका क्रिटिसिज्म किया। फिर हैनीमैन के रिबर्टल क्या थे, हैनीमैन आर्ग्यूज दैट इट इज इरैशनल टू से डिजीज रिमेन्स विदाउट एनी सिम्टम। वो कहते हैं ये कोई बात ही नहीं है, ये रैशनल कोई, मतलब तुम ऐसी तो बात करो जिसमें थोड़ी अकल हो, तो जब सिम्टम्स ही नहीं रहेंगे तो डिजीज कहाँ से रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने जो कंसिडर किया है, जो बोला है, मटीरियलिस्टिक व्यू ऑफ डिजीज, जो मैंने आपको बता दिया है। हुफलैंड बिलीव करते थे कि एक ऐसा जो हमारी बॉडी है, इट इज अ मटीरियल एंटिटी, और यहाँ पर जो है हमारी आंख, नाक, कान, मुंह सब अलग अलग है, हमारे हाथ पैर, इट इज द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को एज अ इंडिविजुअल नहीं देखते थे। डायनेमिक नेचर ऑफ द डिजीज कैसा होता है, हैनीमैन ने एक्सप्लेन किया है कि डायनेमिक डिस्टर्बेंस होती है जब वाइटल फोर्स की, तब जो है हमारी बॉडी डिजीज होती है, नहीं ना कि एक मटीरियल सब्सटेंस है वो। क्रिटिसिज्म ऑफ ओल्ड स्कूल पैथोलॉजी, ही कंडेम दैट ट्रेडिशनल मेडिसिन अप्रोच इज कॉजिंग एक्यूजिंग इट इज, उन्होंने कहा तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस है जो भी ये लोग कर रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने होम्योपैथी को सुपीरियर बोला। हैनीमैन डिफेंड्स होम्योपैथी एज अ मेथड दैट जेन्युइनली रिस्टोर्स द हेल्थ एड्रेसिंग द अंडरलाइंग डायनेमिक डिस्टर्बेंस, क्योंकि उनका मानना था कि हम लोग, हमारी जो वाइटल फोर्स है, जब वो डायनेमिकली डिरेंज होती है तो उसको जब हमें क्योर करना है, ठीक करना है, अपने प्लेस पे वापस लेके आना है, पेशेंट को हेल्थी स्टेट में वापस लेके आना है, तो हमें एक डायनेमिक मेडिसिन ही चाहिए जो उसको ट्रीट कर सके। So this was all about aphorism number